नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं भारत तक नए पल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि देखा जाए तो सरकार शिक्षा फ्री कर रही है, बिजली फ्री कर रही है, बहुत ऐसा चीज़ है जो फ्री कर रही है। क्या आपको लगता है वाकई फ्री है? यदि फ्री है तो क्या उसके बदले आपसे कुछ लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? ऐसा क्यों होता है कि सरकार जब जब चुनाव होता है यानी इलेक्शन होता है उसी टाइम में कुछ ना कुछ जनता को प्रलोभन देती है और फ्री करके उसको गुमराह करने का कोशिश करती है। क्या यह फ्री देना उचित था? 125 यूनिट बिजली दे दिए, फ्री हो गया, और बिहार में लाइट ही गुल रहा है, लाइट ही नहीं रहा है। यानी आप राशन दे रहे हैं फ्री और रोज़गार नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं युवाओं को रोज़गार हो रहा है, रोज़गार कहाँ हो रहा है भैया? किसको किसको लगता है कि बिहार में रोज़गार हो रहा है? अगर आपको लगता है कि बिहार में रोज़गार है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, कुछ भक्त ऐसे भी होंगे, और भक्त मैंने इसलिए बोला कि उनको किसी समस्या से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी समस्या का समाधान नहीं चाहिए, बस उनको अपने पार्टी का झंडा ढोना है और अपने पार्टी के झंडा के प्रति वफादार रहना है। चाहे उनके पार्टी जो है उनको गड्ढा में क्यों ना ढकेल दे, लेकिन वो अपने पार्टी के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन समस्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्या लगता है कि शिक्षा फ्री हो रहा है? क्या शिक्षा फ्री है आपका? जितने भी सरकारी विद्यालय हैं बिहार में, क्या शिक्षा फ्री है? नहीं। एक बच्चे पे 864 रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी खर्च हो रहा है। आप बताइए, एक बच्चे के लिए 864 रुपये का मंथली दिया जा रहा है। आप ये कहिएगा कि 864 रुपये कैसे होगा? तो भैया, लाइव सिटीज़ के एक प्रोग्राम में प्रशांत किशोर ने बताया एक डाटा दे करके कि 864 रुपया एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। 864 रुपये एक बच्चे पे खर्च हो रहा है शिक्षा के ऊपर, फिर भी उसको शिक्षा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, यानी किसी प्रकार का देखा जाए तो किसी भी नेता का बच्चा उस सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तो देखा जाए कि नेता छोड़िए, किसी अधिकारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। वो भी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि जो सरकारी टीचर हैं, जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं, क्या लगता है आपको उनका बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। पता है क्यों? उनको लगता है क्या कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, और उनको लगता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता है तो उनका बच्चा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्यों पढ़ता भैया? तो आप इसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाइए, और हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं कि सरकारी विद्यालय के ऊपर, और सरकारी विद्यालय में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शिक्षकों के ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे और अधिकारी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि बहुत ऐसे शिक्षक होंगे जो हमसे नाराज़ होंगे और अधिकारी नाराज़ होंगे, उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप में दम है तो आप अपने बच्चे को उसी विद्यालय में एडमिशन कराइए जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, या अपने पड़ोसी विद्यालय में एडमिशन कराइए जहाँ पे आपके बगल में सरकारी विद्यालय है, लेकिन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मत पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि सरकार से तनख्वाह लेते हैं और प्राइवेट में जाकर पैसा देते हैं। आप कहिएगा क्या कि भैया हमारा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ता है, इसका मतलब है कि उनको अपने काबिलियत पे शक है, इसलिए वो अपने बच्चे को किसी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को मिर्ची की तरह तीखी लगेगी, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि यदि आप सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप अपने बच्चों को भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए, और तब देखिए कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना शुरू कर देंगे। पता है क्यों? जब उनका खुद का बच्चा जब पढ़ना शुरू करेगा ना, तो किसी न किसी तरह जानबूझ करके, ना बेसी तो कम से कम एक आँख से भी देखेंगे ना, तभी अच्छा से पढ़ा देंगे बच्चा को। और किसी भी बच्चा को प्राइवेट कोचिंग स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं होगा। अब बताइए, जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट संस्था में कैसे पढ़ाएगा? कितना भी कम कर लीजिएगा फीस, तो कम से कम आपका 1,1200, 2,000, 2,500, 3,000 से कम का मंथली नहीं आता है। गाड़ी भाड़ा जोड़ लीजिए उसमें, और स्कूल का फीस जोड़ लीजिए। अब बीच बीच में तो मत कहिए कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम होगा, फलाना ठिकाना ढिमकाना, सब चीज़ होते रहेगा और उसके लिए पैसा लेते रहेगा। अब बताइए, गरीब परिवार जो अगर उसके घर में 2-3 बच्चा अगर हो, 10,000 का सैलरी कमाता हो, तो कैसे पढ़ेगा? इसीलिए जितने भी तमाम श्रोता, जितने भी हमको चाहने वाले लोग हैं, यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को दबा के शेयर करिए,
ताकि आप ही आवाज़ उठाएंगे तब जा कर के सरकारी विद्यालय का व्यवस्था में सुधार होगा। और आपसे ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि सरकार का मुफ्त चीज़ लेना छोड़ दीजिए। मुफ्त दे करके आपको 5 साल के लिए गुमराह कर रही है। हाँ, आपको लगता है कि आप किसी बात से मेरे सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उससे भी चर्चा किया जाएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और एक बार शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी जाए जो केसरिया विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं और साथ में मोतिहारी लोकसभा से ताल्लुकात रखते हैं।